अज्ञानतम के नाशक क्षमन भगवान माया एक भाव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती बीसवें प्रतिज्ञा है आचार्य सम्राट की बेटी जैनब जी महाराज साहब की मुझे उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले 12वें पद्दर वचन साधक आचार्य प्रवर्षी पाशुचंद जी महाराज साहब घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर्षी मनोज चंद्र जी महाराज साहब मम आस्था के केंद्र परम महाराज परम श्रद्धेय परमकारी प्रवचन प्रभावक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु के बंधु के चरणों को की आज्ञा से आप लोगों को अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु की वाणी भाव भव भव के जो वैर है उसको समाप्त करने वाली है। वैर इस जाति का भी वैर हो सकता है और कर्म का भी वैर हो सकता है। जाति वैर यानी जो तिर्यंच गति के जीव है, जैसे चूहा और बिल्ली, उनका क्या होता है, आपस में वैर होता है। वो एक दूसरे को देखते ही उनके अंदर वैर भावना जागृत हो जाती है। और जो कर्म वैर है वह होता है सास बहू के अंदर, देरानी के अंदर। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, मनुष्य गति के अंदर। और कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो जिसके अंदर राग होता है। राग कहाँ होता है, पति पत्नी के बीच में, और मित्र के अंदर क्या होता है, राग भाव होता है। लेकिन कुछ संबंध होते ऐसे होते हैं जिसमें द्वेष भावना होती है। और जो द्वेष भावना होती है वो क्या होती है, भव भव तक चलती रहती है। जो आप लोगों ने देखा है तीर्थंकरों का क्या लगता है, समोसरण लगता है। उस समोसरण के अंदर हम देखते हैं यथास्थान सभी आके बैठ जाते हैं। उसमें 3 परकोटे होते हैं। पूर्व प्रवचनों के माध्यम से समोसरण के बारे में सुना था। तो उसमें तिर्यंच का भी एक स्थान होता है जहाँ पर सारे तिर्यंच के प्राणी, चाहे शेर हो, चाहे हिरण हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, वो सभी एक स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन फिर भी उनकी वैर भावना वहाँ जागृत नहीं होती है। इसका कारण क्या है, तीर्थंकरों का क्या होता है, अतिशय होता है। उस अतिशय के कारण वहाँ पर वो वैर भाव जागृत नहीं होता है। और ये जो जाति वैर होता है वह एक भव तक ही रहता है। जब तक वो इस योनि में है, जब तक वो इस भव में है, जब तक वो शेर और बिल्ली या कुत्ता या बिल्ली उस भव में है, तब तक उनका वैर वो जागृत रहता है। लेकिन जैसे ही उनका भव बदल जाता है तो उस जीव का उस जीव के प्रति वैर समाप्त हो जाता है। लेकिन जो दूसरा प्रकार का वैर है, जो कर्म का वैर है, वो क्या होता है, भव भव तक चलता रहता है। कर्म के कारण वैर बांध लेते हैं, जानते नहीं हैं कि हम कैसे कर्म करते हैं। वैर कब बनता है, जब दूसरों के प्रति ईर्ष्या भावना होती है, या गलत साबित कर देते हैं, और या किसी के प्रति ऐसी भावना आ जाती है, गलत उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया और आप क्या सोच लेते हैं, अभी मुझे इसका क्या करना है, बदला लेना है। जो जीव गांठ बांध लेते हैं, ग्रंथि बन जाती है, तो वह वैर क्या हो जाता है, भव भव तक चलता रहता है। अगर उस वैर को अगर नहीं तोड़े तो अनंतानुबंध कसाय बन जाता है। और वो अनंतानुबंधी कसाय के कारण जीव दुर्गतियों में भ्रमण करता है। तो ऐसा ही वैर का भाव किसने बांधा था, कमट के जीव और भगवान पार्श्वनाथ के जीव के साथ कमट ने 10 भव पूर्व है। कितने भव पूर्व, जब पार्श्वनाथ भगवान को 23 तीर्थंकर उनको जब सम्यक्त की प्राप्ति हुई थी, उस समय 10 भव पहले सम्यक्त की प्राप्ति हुई, उस समय कमट ने भगवान पार्श्वनाथ के साथ वैर का संबंध बांध लिया था। वैर का संबंध एक तरफ से हो सकता है
अगर आपने किसी को क्षमा कर दिया है तो आपका वैर वहीं पे समाप्त हो गया। आपने तो क्षमा कर दिया लेकिन सामने वाले ने आपको क्षमा नहीं किया है तो वो वैर क्या है, निरंतर आगे चलता ही रहता है। ऐसा ही भगवान पार्श्वनाथ और कमठ के साथ हुआ था। भगवान पार्श्वनाथ तो समभाव में थे, उन्होंने कभी उसके प्रति रंच मात्र भी उनके मन में कोई भी उनके प्रति दुर्भावना नहीं आई थी। लेकिन कमठ हमेशा उन कमठ की गलती किसकी थी, कमठ की थी, लेकिन फिर भी वो दोषी किनको ठहरा रहा था, भाई भाई का रिश्ता था। सर्वप्रथम भाव में कमठ और मरुभूति दोनों कौन थे, भाई भाई थे और भाई भाई में अच्छा प्रेम था। लेकिन जब कमठ मरुभूति जब व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जाता था तो कमठ ने उसकी पत्नी के साथ क्या कर लिए थे, गलत संबंध बना लिए थे। और ये बात मरुभूति को पता चल जाती है, लोगों के द्वारा पता चल जाता है और बार बार लोग उन्हें कहने लग जाते हैं कि कमठ आपकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है। लेकिन भाई के ऊपर अति विश्वास, तो वह उसकी बात को स्वीकार नहीं करता है। कभी भी ऐसा ही होता है, जिसके ऊपर आपको बहुत विश्वास होता है, अगर वो आपको गलत बात भी किसी के बारे में कहे तो आप उसको जल्दी मानने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे ही मरुभूति कमठ की बात के लिए जो वो बोलता है ये गलत है, ये आरोप है, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है। लेकिन बार बार सुनने से क्या हो जाता है, वो विश्वास होने लग जाता है और मन में शंका पैदा हो जाती है। तो मरुभूति ने सोचा क्यों न मैं इसकी परीक्षा करके देखूं, क्यों न मैं स्वयं एक बार इसको देखूं। तो ऐसे विचार करके एक बार कमठ को बोल देता है कि मैं आज व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं और मुझे आने में कितने लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। तो अब कमठ निश्चित हो गया कि भाई तो कहाँ गया है, बार गया है, तो उसको स्वतंत्रता मिल जाती है और वह भाई बाहर जाता है और जाकर शाम के समय तपस का वेश धारण करके अपने ही महल में आकर आज्ञा लेकर वहाँ पर एक रात्रि के विश्राम के लिए आज्ञा प्राप्त कर कर वहीं पर वह रुक जाता है और रात्रि के समय वेश परिवर्तन करके वह वापस अपने ही कमरे में देखने के लिए जाता है। और वह जब छुप कर देखता है तो वह सारा दृश्य उसने अपनी आंखों से देख लिया। तब उसे विश्वास हो गया कि लोग जो कह रहे थे वो बात 100% सही है। अब उसके अंदर मन में आवेश आने लगा कि यह कैसा हो रहा है। वह अगले दिन राजा के पास जाकर अपने भाई की क्या कर देता है, शिकायत कर देता है। और जैसे ही राजा ने ये शिकायत सुनी तो कमठ को उन्होंने क्या दे दिया, देश निकाला दे दिया। उसको गधे के ऊपर बैठाकर काला मुंह कर कर उसको गांव से बाहर निकाल देता है, उसको निष्कासित कर देते हैं। अब कमठ के अंदर क्या हो गया, भाई के प्रति वैर भाव बंध गया। जबकि गलती किसकी थी, कमठ की थी, गलत काम उसने ही किया, लेकिन भाई के ऊपर उसने गांठ बांध ली क्योंकि उसने क्या कर दिया, राजा के पास शिकायत कर दी। ये शिकायत करना क्या था, मात्र निमित्त था, लेकिन उसने जैसे ही राजा को कहा तो उसका रोष क्या हो गया, बढ़ गया और वह मन में गांठ बांध लिया कि मैं इसको समय आने पर मैं इसका क्या करूँगा, बदला लूँगा। और इधर मरुभूति जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव था, जो सम्यक्त बोधि था, उसके मन में ग्लानि पैदा हो गया कि मैंने ये क्या किया, मेरे भाई को मैंने माफ़ नहीं किया और मैंने जाकर क्या कर दी, राजा के पास शिकायत कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना था। ऐसे बार बार उनके मन में पश्चाताप हो रहा था। और एक बार जब वो तापस गांव के नज़दीक पधारे तो मरुभूति के मन में आया कि क्यों न मैं जाकर माफ़ी मांग लूँ, मेरा ही भाई है, मैं जाके माफ़ी मांग कर उसे अपने वापस गांव में ले आता हूँ। अब मरुभूति जाता है और जैसे ही तापस को देखता है वो वंदन नमन करता है और वह नीचे झुककर उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी शिकायत कर दी। लेकिन उसके मन में तो क्या था, बहुत रोष था। इन्होंने माफ़ कर दिया लेकिन वह तो बहुत आवेग में था। उसने देखा यही इसी के कारण आज मैं क्या है, दर दर भटक रहा हूँ और आज मेरी क्या ऐसी दशा है। नहीं तो वो मैं आराम से ऐशो आराम से रहता था, लेकिन इसके कारण मुझे आज यहाँ रहना पड़ रहा है, अति आवेश और क्रोध के कारण। जैसे ही वो दंडवत होता है तो वहीं पर एक बड़ा पत्थर रहता है, वो पत्थर वो उसके ऊपर सिर के ऊपर मरुभूति के सिर पर मार देता है और वहीं पर पहाड़ से उसे नीचे धकेल देता है।
और अब ये क्रोध के कारण वो मरकर सर्प बन जाता है, मरुभूति का जीव हाथी बन जाता है। ऐसे ही करते करते अनेक 10 भाव करते हैं और हर भाव में जो मरुभूति का जीव रहता है वह क्या करता है, हमेशा शांत रहता है। कभी भी उन्होंने किंतु परंतु उनके मन में वो कितने भी उसके ऊपर प्रहार करता है, कभी शेर बन के नोचता है, कभी सांप बन के डसता है। हर भाव में 10 भाव ऐसे उन्होंने लगातार एक साथ किए थे और हर भाव में मरुभूति के जीव को, कमट का जीव परेशान करता रहा, लेकिन फिर भी वो शांत रहे। आखिर 10वां भाव जो पार्श्वनाथ भगवान का था, 10वें भाव में 10वें देवलोक से चढ़कर पार्श्वनाथ भगवान का जीव जन्म लेता है और रामादेवी के कुक्षी से, और वहाँ पर पार्श्व कुमार के रूप में जब वो बड़े हो जाते हैं तब एक बार फिर वह कमट वहाँ उस भाव में वो कमट रहता है और एक बार वो कमट यज्ञ करता है और उसके अंदर एक सांप और सर्पनी का जोड़ा अग्नि में वह जला रहा होता है। और उसी समय पार्श्व कुमार घोड़े के ऊपर उस जंगल से निकल रहे थे। उनके ज्ञान बल से, तीर्थंकरों को जन्म से कितने ज्ञान होते हैं, 3 ज्ञान होते हैं। अपने ज्ञान के बल से उन्होंने जान लिया था कि इस जो ये काष्ठ की लकड़ी है वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसके अंदर एक नाग और नागिन का जोड़ा है जो अभी इसमें जलकर भस्म हो जाएगा। तो वो तुरंत उतर कर आते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि इसमें नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है, लेकिन वह कमट मारने को तैयार ही नहीं होता है। और उन्होंने अपने ज्ञान बल से जान लिया था कि उनकी मृत्यु अभी निकट ही है, तो उन्होंने अस्या उसका नमा, बस इतना ही समय था, उतने में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने क्या सुना, अस्या उषा नमा, यानी नौकार मंत्र का सार जो सुना, जिसके कारण वह नाग और नागिन मरकर कहाँ गए, देवलोक में गए और पद्मावती और धनेन्द्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और इस प्रकार लेकिन कमट क्या हो जाता है, अब वो तीर्थंकर के भाव में भी आ गए, लेकिन फिर भी उसने वापस क्या कर लिया और बैर बांध लिया कि इसके कारण मेरी आज क्या होगी, बेइज्जती होगी, मुझे आज सब लोगों के सामने अपमानित होना पड़ा। और ये कमट का जीव यहाँ से काल करके मेघमाली देव के रूप में उत्पन्न होता है। और एक बार जब पार्श्वनाथ भगवान अपनी साधना में लीन रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं, तब वो मेघमाली को पता चल जाता है उस कमट के जीव को कि यही मेरा क्या है, वैरी है, इसने ही मुझे क्या किया था, अपमानित किया था। अभी वो साधना में लीन है, तो ये बहुत अच्छा मौका है, मैं आज अपना बदला लूँगा। और वह मेघमाली देव रहता है, इतनी बारिश करता है, इतनी बारिश, बहुत तेज बारिश, और उस बारिश के कारण इतना पानी बरसता है कि भगवान के नाक तक पानी आ जाता है। लेकिन फिर भी भगवान अपने ध्यान से विचलित नहीं होते हैं, वो समता के सागर होते हैं और वो अपने ध्यान में तल्लीन रहते हैं। लेकिन इधर जो धनेन्द्र और पद्मावती, उनका आसन डोलायमान होता है और वो वहाँ पर उपयोग लगाते हैं। क्या बात है, तब देखते हैं कि हमारे उपकारी कौन, प्रभु पार्श्वनाथ, हमारे उपकारी, उनके ही उपकार के कारण आज हमको क्या मिली है, ये देवगति और ये रिद्धि सिद्धि जो हमें प्राप्त हुई है। वो कौन है, हमारे उपकारी प्रभु के ऊपर परिश्रय। वो तुरंत दोनों ही नीचे आते हैं और भगवान को क्या करते हैं, ऊपर उठा देते हैं और उनके ऊपर फन धारण करके उनकी सेवा में लग जाते हैं। और उधर कमट देखता है कि मैंने तो इनको बदला लेना चाहा, लेकिन इनका तो क्या हो रहा है, ये कैसा चमत्कार। तब जो धनेन्द्र देव रहते हैं वो कमट को भी जान जाते हैं और कमट को कहते हैं कि तू ये क्या कर रहा है, किसके ऊपर तू कर रहा है, ये कौन है, ये देवादिदेव तीर्थंकर प्रभु है। तब उस कमट को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो देवता, आप पिछले प्रवचनों के माध्यम से सुन रहे थे कि देवता किन किन कारणों से धरती पर आते हैं, तो आपने पहले 5 कारण सुने थे और ये 6ठा कारण क्या था, अपना वैर चुकाने के लिए या अपना वैर का बदला लेने के लिए देवता जमीन पर आते हैं। और इस प्रकार जो 6 कारण ये बताए हैं, और 7वां कारण होता है कि तपस्वी की
सेवा करने के लिए देवता कहाँ आते हैं? धरती पर आते हैं। तो तपस्वी कौन से तपस्वी? उत्कृष्ट तपस्वी, जिस तपस्या में कोई आकांक्षा नहीं हो, कोई वांछा नहीं हो, कोई कामना नहीं हो। तप ऐसा होना जिसमें सिर्फ हेतु क्या हो? आत्मनिर्जरा का, कर्म निर्जरा का। अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए जो कर्म निर्जरा करना है, ऐसा जो तप किया जाता है वह क्या तप होता है? श्रेष्ठ तप होता है। ऐसे तपस्वी जो होते हैं उनकी सेवा में भी देवता हमेशा उपस्थित रहते हैं। आपने 10वें कालिक में भी सुना है, धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तम नमम साति जस धमे सयामतो। देवा वित्तम नमम साति अर्थात देवता भी कैसे? अहिंसा, संयम और तप। ऐसे जो उत्कृष्ट तपस्वी होते हैं उनकी सेवा में क्या होते हैं? देव भी हमेशा नतमस्तक रहते हैं। तो ऐसे उत्कृष्ट तपस्वी जो होते हैं उन अगर किसी ने कितने ही कर्म बांध लिए हैं, लेकिन कहते हैं कि करोड़ भवों से जो संचित कर्म हैं उन कर्मों की निर्जरा भी किससे हो सकती है? एक तप ही एक माध्यम है, तप ही एक साधन है जिससे हम आज के कर्म नहीं, करोड़ों भव पहले हमने जो कर्म संचय किए हैं उन कर्मों की काटने की सामर्थ्य किसमें है? तप के अंदर है। तप हमारे कर्मों को जलाकर राख कर देता है। कर्म हमारी आत्मा पर लगे हुए हैं और आत्मा को अगर निखारना है तो क्या है? तप ही एक उसका साधन है। तो ऐसे जो महान तपस्वी होते हैं, जो उत्कृष्ट तपस्वी होते हैं, संयमी होते हैं, उनके चरणों में देवता भी नतमस्तक होते हैं। उत्तराध्यान सूत्र के 12वें अध्याय हरिकेशी बल, उनका विवरण उत्तराध्यान सूत्र में आता है कि जो हरिकेशी मुनि थे उन्होंने पूर्व भव में कुछ ऐसे कर्म किए जिसके कारण उनका जन्म किसमें हो गया? नीच गति में, यानी कि चांडाल कुल में उनका जन्म हुआ और उनका रूप भी कैसा था? कुरूप था। लेकिन फिर भी उन्होंने जान लिया कि मैंने ये क्या है, पूर्व भव में कुछ न कुछ मैंने कमी रखी है, कुछ गलती की है, जिस कारण से मुझे इस भव में क्या मिला है? ऐसा रूप मिला है और ऐसा कुल मिला है। वो सचेत हो जाते हैं और उसको अपने रूप की ओर ध्यान न देते हुए वो क्या कर लेते हैं? संयमी साधक बन जाते हैं और संयमी साधक बनकर अपनी आत्मा को निखारने के लिए उत्कृष्ट तपस्वी के रूप में वो विचरण करते हैं। मास खमन के पारने मास खमन करने लग जाते हैं। ऐसी उत्कृष्ट उनकी तपस्या, उत्कृष्ट उनका संयम का पालन देखकर वो जिस वृक्ष के नीचे, तंदुक नामक वृक्ष के नीचे वो बैठकर साधना करते थे, तो एक यक्ष वृक्ष के ऊपर रहता था, तो वह उनकी तप और साधना से बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और उस यक्ष ने निश्चय कर लिया कि मैं हमेशा इस तपस्वी साधक की सेवा में ही रहूँगा और वो वहीं पर रहता है। और एक बार ऐसा होता है कि उस राज्य की राजकुमारी जो वन में अपनी सखियों के साथ विचरण के लिए आती हैं और उसकी नज़र अचानक उस वृक्ष के नीचे बैठे हरिकेशी मुनि के ऊपर पड़ जाती है। जैसे ही उसने मुनि का रूप देखा और उनका रंग देखा, वो एकदम से चिल्ला उठती है, उनके मुंह के ऊपर ही वो थूक देती है कि हाय हाय, ये कैसा रूप है, कैसा डरावना है। और वह अपनी सखियों के साथ मौज मस्ती करने लग जाती हैं। लेकिन जब यक्ष ने देखा ऐसे उत्कृष्ट तपस्वी साधक के ऊपर ये क्या है, गलत लांछन है, और वह उसी समय क्रोधित हो जाता है और वह यक्ष क्रोधित होकर उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। अब राजकुमारी के अंदर यक्ष का प्रविष्ट होने के कारण वह पागलपन जैसी हो जाती है, वह उसकी तबीयत एकदम खराब हो जाती है और वह एकदम अस्वस्थ हो जाती है। अब राजा अपनी पुत्री के लिए अनेकों अनेक उपाय करता है, कई कोशिशें करके राजकुमारी को ठीक होने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन राजकुमारी के कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वह दिन ब दिन और ज़्यादा बीमार होती जा रही है। अब राजा को चिंता होने लग जाती है। तब किसी ने कहा कि आप जाके वहाँ पर जो मुनिराज विराजमान हैं, आप उनके पास जाकर कुछ उपाय पूछिए। तब वो जब राजा वहाँ पर वृक्ष के नीचे आता है तो यक्ष वहाँ पर बोलता है कि राजकुमारी ने मुनि की क्या किया है, अपमान किया है। मुनि तो समताधारी होते हैं, वह तो न तो कुछ हाँ कहते हैं और न कुछ ना कहते हैं,
न तो वो सामने वाले के ऊपर राग करते हैं और न ही किसी के ऊपर द्वेष करते हैं। मुनि तो अपने समभाव में, अपनी साधना में लीन थे, लेकिन वह यक्ष को ये सब देखा नहीं गया। उस यक्ष ने कहा कि अगर तुम्हारी राजकुमारी की शादी इस मुनि के साथ करते हो तो वह निरोगी हो सकती है। इसका एकमात्र उपाय यही है। अब मुनि के साथ विवाह ये एक अकल्पनीय है और असंभव है, लेकिन अब पुत्री को ठीक करना भी बहुत जरूरी है। तो राजा उस मुनि के समक्ष अनुनय विनय करता है कि आप मेरी पुत्री को स्वीकार करो। अब मुनि कहते हैं हम तो क्या होते हैं, कंचन और कामिनी के त्यागी होते हैं, हम तो स्पर्श तक भी नहीं करते हैं, ये तो सोचना भी नहीं कि ये कभी संभव हो सकता है, ये असंभव है, ये होने जैसा कार्य नहीं है। तब यक्ष कहता है देखो, वो राजकुमारी को भी साथ में लेके आते हैं। अब कहते हैं कि देखो तुम क्या हो, अब मुनि की दुत्कारी हुई, तुम अपने रूप लावण्य पर इतना गर्व कर रही थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ और ये ऐसे कुरूप हैं, लेकिन आज तू इनके चरणों में समर्पित होने जा रही है, लेकिन फिर भी ये तुझे स्वीकार नहीं कर रही है, यानी कि तुम अब क्या हो गए, इनके द्वारा त्याजी गई हो। और ये भी एक बड़ा अपमान है। अगर कोई स्त्री को कोई पुरुष त्याग देता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब उस राजकुमारी की भी यही दशा हो गई। अब सब जगह ये बात पता चल गई कि ये मुनि द्वारा त्यागी गई है, तो उसके साथ कोई भी अभी संबंध करने के लिए तैयार नहीं होता है। बहुत समय हो जाता है और राजा भी बहुत चिंतित रहने लगता है कि अब राजकुमारी बड़ी हो रही है और इसकी शादी हो नहीं रही है, करे तो क्या करे। बहुत ढूंढते ढूंढते आखिर एक ब्राह्मण जिसका नाम रहता है सोमदत्त, वह उस राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए तत्पर हो जाता है और उस राजकुमारी के साथ विवाह होने कर वह ब्राह्मण के साथ वहीं पर रहने लग जाती है और मुनि अपनी इधर साधना में लीन रहते हैं। मास खमन के पारने मास खमन करते हैं। वो ब्राह्मण जहाँ रहता है वो यज्ञशाला रहती है और समय समय पर वहाँ यज्ञ ब्राह्मणों का उत्सव आदि होते रहते हैं। तो एक बार की बात है कि उस यज्ञशाला में बहुत से ब्राह्मणों का बड़ा भोज रहता है और यज्ञ का आयोजन रहता है। वहाँ बहुत से मिष्ठान आदि बनाकर वहाँ पर भोजन की तैयारी चल रही है और इधर मुनि हरिकेशी मुनि मास खमन का आज पारने का दिन था। गवेषणा करते करते उस यज्ञशाला में गोचरी के लिए पहुँच जाते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वे ब्राह्मण सारा उनका वापस तिरस्कार करने लग जाते हैं कि यहाँ पर अभी तक तो ब्राह्मणों ने भी भोजन नहीं किया है और ये जोली लेके आ गए, अभी इनको आपको कोई यहाँ पर आपके लिए इधर कोई भोजन नहीं बना हुआ है, हम यहाँ पर आपको भोजन नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार उनको तिरस्कार करके वहाँ से निकालने लग जाते हैं। लेकिन उसी समय वह यक्ष तो परछाई की तरह मुनि की सेवा में हमेशा रहता है। वो फिर देखता है कि आज क्या है, मुनि को वापस परीक्षा आ रहा है, मुनि का अपमान हो रहा है और वो ब्राह्मण अपने आप को बहुत ऊंचा बता रहे हैं। वो वापस यक्ष क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर वहाँ पर वो जितने ब्राह्मण थे सबके शरीर में वो प्रविष्ट कर लेता है और उस समय वहाँ पर बहुत उत्पात मच जाता है और उस उत्पात के कारण कोई किसी को मारता है, कोई किसी को पीटता है, कोई गाली गलौज, एकदम वहाँ पर हलचल हो जाती है और बहुत वहाँ हंगामा हो जाता है। यह देखकर उस ब्राह्मण की पत्नी, जो ये सोमदत्त की पत्नी राजकुमारी वहाँ पर थी, उसे आवाज़ आई, वो भीतर से बाहर आती है और ये दृश्य देखती है और सामने वो देखती है मुनिराज को। वो मुनिराज को देखते ही पहचान जाती है। वो तुरंत सबको रोकती है, आप इनका अपमान मत करिए, ये त्यागी तपस्वी श्रेष्ठ मुनिराज है, आप सब इनको वंदन नमन कीजिए, इनका प्रतिबोध पाइए, आपका कल्याण होगा। सबको वो कहती है कि आप इनका अपमान मत करिए, लेकिन उन ब्राह्मणों को तो कुछ समझ में नहीं आता है और वो उनका उत्पात चलता ही रहता है। वो यक्ष कहता है कि आप सबने मुनि का अपमान किया है, इसलिए आपको ये फल मिला है। तो सारे जो ब्राह्मण रहते हैं वो मुनि के कदमों में नतमस्तक होते हैं और वहाँ पर
माफ़ी मांगते हैं। तो यहाँ 7वां कारण है, क्या है, अपनी तपस्वी की सेवा के लिए देवता को नीचे आना पड़ता है। पिछले 5 कारण आपने जाना था और आज आपने 2 कारण जाने, और ऐसे ही आप सबको भी तपस्या में लीन होना है और तपस्या में लीन होकर अपनी आत्मा को क्या बनाना है, उज्जवल बनाना है। और अभी क्या मौका है, चातुर्मास आपका फुल सीजन है। चातुर्मास में आप ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करके अपनी आत्मा को भावित करें, तो आपको भी आनंद की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आनंद।